अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खैर मकदम है आपके पसंदीदा प्रोग्राम बिज़नेस और हम में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर हम मुख्तलिफ बिज़नेस आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद रहते हैं फवाद साहब। आइए फवाद साहब का भी खैर मकदम करते हैं और अपने सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। फवाद साहब, अब तक की हमने प्रोग्राम में ये बातें की हैं कि बिजनेस को कैसे शुरुआत किया जाए, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, उन सारे मुद्दों के ऊपर हमने बात की है। लेकिन मेरे ख्याल से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कुछ आइडियाज़ के ऊपर बात करते हैं। तो कुछ बिजनेस आइडियाज़ के बारे में आप हमें बताइए। ये भी एक अच्छा पहलू है बहस का, गुफ्तगू का, कि बिज़नेस के बारे में तो बातें हो गई कि बिज़नेस जी। स्टार्ट कैसे करा जाए, आइडिया कैसे कंसीव करा जाए, उसके क्या फैक्टर्स होने चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या वे आउट होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कौन सा तरीका अपनाया जाए बिज़नेस शुरू करने के लिए। लेकिन बिज़नेस करा क्या जाए, करा क्या जाए। सबसे पहली बात। तो इंशाल्लाह कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो मेरे ज़हन में हैं और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, जो लोगों ने किए हैं। नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश फिर से एक बार करूंगा कि अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो इन आइडियाज़ को नोट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने साथ पेन और पेपर को रखिए। तो आइए फिर से चलते हैं फवाद साहब के पास और उनके जो आइडियाज़ हैं, नए नए आइडियाज़ जो बताने वाले हैं हमें, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। जी फवाद साहब। देखिए, मार्केट की नब्ज़ पकड़ना जी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप रैंडमली कुछ भी नहीं शुरू कर सकते। यू हैव टू हैव अ प्लान। आपके जी। पास एक प्लान होना चाहिए। आइडिया के लिए भी प्लान है और आइडिया एग्ज़ीक्यूट करने के लिए भी प्लान है। जी। आइडिएशन विदाउट एग्ज़ीक्यूशन इज़ इल्यूज़न एंड डिल्यूज़न। मतलब आइडिया लेके आना और उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करना तो एक ऐसी बात है कि आपने कोई सपना देख लिया, कोई ख्वाब देख लिया। ख्वाब देख लिया। ठीक है? तो आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अब आइडिया कैसे कंसीव करा जाए? मैं कुछ एक आपको बिज़नेस आइडियाज़ बताऊँगा अपनी जी। टॉक में, अपनी इस बहस में, और उसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसे वो मार्केट आइडियाज़ फ्लरिश हुए, कैसे आए, जी उसके हाँ। पीछे क्या बेस रहा, क्या नहीं रहा। सबसे पहले जो आइडिया मेरे ज़हन में आता है, वो आता है चाइल्ड केयर सर्विसेज़। चाइल्ड केयर जी, सर्विसेज। चाइल्ड ओके। केयर सर्विसेज। आज हम देख रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन्स में जो बड़े-बड़े शहर हैं, और ये कल्चर छोटे शहरों में भी आ गया है, कि जहाँ पर मसरूफियात बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती जा रही हैं ऑन अ डेली बेसिस, रोजाना के तौर पे, और जो बच्चे हैं, हम कहीं न कहीं देखते हैं कि उनकी परवरिश में कहीं न कहीं खलल हो जाता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ रुकावट हो जाती है, जिसका इम्पैक्ट आगे चल के पड़ता है। जी। तो जो हमारी मुस्लिम माएँ हैं, बहनें हैं, और जो दावत के काम से जुड़ना चाहती हैं, उनके लिए बेहतरीन फील्ड है चाइल्ड केयर सर्विसेज का। ओके। ये एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें आप बच्चों को तरबियती अंदाज में सिखा सकती हैं, समझा सकती हैं, पढ़ा सकती हैं टेंडर एज में, छोटी एज में, जिसका इम्पैक्ट उनको आगे चल के पड़ेगा। तरबियत का, टेंडर एज से मुराद आपकी क्या? छोटी एज, छोटी मासूम एज। एज, कि अच्छा। वहाँ पर बच्चा बहुत आसानी से, वो एज कहाँ से कहाँ तक की हो सकती देखिए, है? कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है कि 0 से 5 साल, वो एज हाँ। मतलब जब आदमी बलागत तक नहीं पहुँचता है, उसके अंदर समझदारी की, सोचने की, समझने की कुव्वत सबसे ज़्यादा होती है। वो जी। एज ऐसी होती है कि जब वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, उसकी बुनियाद डलने वाली होती है। जैसे बिल्डिंग की बुनियाद डलती है, वैसे वो एज में उस बच्चे की बुनियाद डलती है। तो चाइल्ड केयर सर्विसेज़ में हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, जो कि कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, और जिनके पास स्किल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो स्किल्स को इम्पार्ट करना चाहती हैं, वो स्किल्स को माशरे में कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं, तो वो इस पहलू को सोचें और इस पहलू को गौर करें कि ये पहलू में वो कुछ पैसे भी कमा सकती हैं और हलाल कमाई कर सकती हैं। अच्छा, ओके। कारोबार करना है तो कारोबार में भी तो ग्रेड्स होंगी ना। आप अगर कोई ऐसा कारोबार करें जिसमें आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो, तो वो ज़ाहिर है कि उसकी फ़ज़ीलत और होगी, उसकी बेशक। बरकत, अल्लाह की रहमत उसमें ज़्यादा होगी। तो बच्चे की जो एज है, टेंडर एज है, अब ना ही देखिए, वालिद तो ऑफिसेज़ में हमें देखते हैं कि बॉम्बे में, दिल्ली में, कोलकाता में, यहाँ पर या इन जैसे बड़े जो शहर हैं, लखनऊ वगैरह हैं, यहाँ पर ऑफिसेज़ से वक़्त तो है नहीं कि भाई ऑफिस से किस वक़्त आदमी वापस आ रहा है, या एज़ द केस में भी अगर कुछ माएँ हैं, या किसी रीज़न से अगर वो तरबियत नहीं कर पा रहे हैं कि वालिदा का इंतकाल हो गया, या कुछ भी ऐसा रीज़न है एक्स वाई ज़ेड कि बच्चे की तरबियत में रुकावट आ रही है। तो ये एक स्कोप ऐसा है कि जो डे बाय डे इसकी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, और कहीं न कहीं इसको गैर मुस्लिम ने, या जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने इस इंडस्ट्री को पकड़ा है, ग्रिप में करा है। वहाँ पर अखलाकियात, मैनर्स, एथिक्स के बारे में बच्चों को सिखाया जाए, अंबिया के किस्से, अंबिया की कहानियाँ उनको बताई जाएँ, कुरान की जो इंस्पिरेशनल बातें हैं, जो बच्चे की समझ में आएँगी। ज़ाहिर है अगर आप बच्चे के सामने विरासत की बातें रख देंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं लेकिन है। कुरान की इंस्पिरेशनल बातें, जिससे उसको कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ ज़िंदगी में करने का जज़्बा मिले, और उसको ज़िंदगी में करने के लिए मोटिवेट हो वो, तो वो इंशाअल्लाह उस एज में हम सिखा सकते हैं। इसके आज़े क्या हो सकते हैं? इसके आज़े कई हो सकते हैं कि आप कुछ ऐसे खिलौने मार्केट में हैं, अवेलेबल अवेलेबल हैं, है। कि आप उसको सिखाइए, उसका इम्पैक्ट, कि ये गाड़ी है, तो गाड़ी अगर हम इसको धक्का देंगे तो गाड़ी पुश होगी। ऐसी ये ज़िंदगी हमारी गाड़ी की तरह है, जब तक हम अपने आप को धक्का नहीं करेंगे, लेकिन पुश नहीं फवाद करेंगे। साहब, मेरा इसमें एक सवाल है कि आप किंडरगार्टन टाइप के स्कूल की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक अलग हो चुका है। ओके। किंडरगार्टन आजकल आप देखते हैं कि फीस कितनी महँगी है,
और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। जाहिर है कि उसकी एक एज है, लेकिन मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि किंडरगार्टन के बाद भी तरबियत का मामला तो 24 घंटे का है ना। जी हाँ। कोई 10 से 5 का या 8 से 2 का तरबियत का मामला तो है नहीं ना। तरबियती अंदाज में वो चीज सिखाई जाए और आप एक फीस पे आप चार्ज कर सकते हैं, जो भी आपको एक रीजनेबल फीस लगे, नॉट टू हाई नॉट टू लो, एक रीजनेबल फीस चार्ज कर सकते हैं। तो इसके आगे क्या हो सकते हैं, इसमें आप कुछ किताबें, कुछ जैसे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस होते हैं जिसमें कुछ आप ऐसे फ्लावर्स बने हुए हैं, पेड़ बने हुए हैं, जिससे बच्चे को समझ में आए चीजें। अच्छा ये पेड़ है, तो पेड़ किसने बनाया, पेड़ की खूबी क्या है, पेड़ अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने इसको ये खूबी दी कि जो हम सांस छोड़ते हैं वो ये सांस ये लेता है, इससे ये फायदे, ये हमें फल देता है, ये हमें सब्जियां देता है, ये फला चीज है, ये फला चीज है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी को हम धक्का देंगे, पुश करेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। बेटा इसी तरीके से हमारी जिंदगी है, जब तक हम अपनी जिंदगी में कंफर्ट जोन में रहेंगे, हम अपनी जिंदगी को पुश नहीं करेंगे, तकलीफ नहीं झेलेंगे, तब तक हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। तरबियती अंदाज में मोटिवेशनल बातें, कससुल अंबिया सबसे बेहतरीन तरीका। सहाबा इकराम की जिंदगी से, जो सहाबा इकराम जब छोटी उम्र में थे तो उनका क्या मामला रहता था, जब अंबिया इकराम छोटी उम्र में थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका कि उन्होंने कैसे चीजों को डिस्टिंग्विश करा। बहुत मशहूर वाकया है अल्लाह के रसूल का, जब वो बचपन में थे, इस्लाम नहीं आया था जिंदगी में, तब भी वो सिद्दीक और अमीन थे, तब भी लोगों का एतमाद उन पे था। तो बच्चों को जब हम टेंडर एज में, छोटी एज में, जब उनकी बिल्डिंग हो रही होती है, जब उनकी जिंदगी बन रही होती है, जब वो चीजों को समझते हैं, सोचते हैं और उस पर गौर फिक्र करने की कोशिश करते हैं, तो अगर तभी से हम उनको वो बुनियाद डाल देंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिंदगी के मरहले में वो चीज आगे चल के उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें क्या इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है? देखिए इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है, तो इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से है, ये तो आप कोई जगह रेंट पे ले लीजिए। जाहिर है मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि रेंट पे लेना, कि वो तो फिर सेंटर पूरा खुल जाएगा। ओके। चाइल्ड केयर जो है वो बेहतरीन घर पे हो पाएगी, और उसके लिए आपके पास जो इन्वेस्टमेंट करने के जो ऑप्शंस हैं, वो किताबें खरीद लीजिए। ऐसी किताबें जो सबक आमोज किताबें हों, कहानियों की किताबें हो सकती हैं, किस्सों की किताबें हो सकती हैं, अहादीस की जो बुनियादी अहादीस हैं जो बच्चे को सिखानी चाहिए उसकी किताबें हो सकती हैं, कुछ खिलौने हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट में, शायद 5 से 10 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट साहब, लेकिन इसमें ना एक बात जो मेरे जहन में आ रही है, डेफिनेटली ऑडियंस के जहन में भी आ रही होगी, क्या इससे छोटा बच्चा अपने माँ की मोहब्बत से या माँ की परवरिश से दूर नहीं हो रहा है? क्योंकि इस दौड़ भाग वाली जिंदगी के अंदर छोटे बच्चों को हम लोग किंडरगार्टन में भी डाल देते हैं, केजी और नर्सरीज भी होते हैं, फिर उसके बाद में ये इसमें चाइल्ड केयरिंग वाला टाइम कहाँ से बचेगा बच्चे के पास? नहीं, अगर वो नहीं जा रहा या फिर उसको रुकावट आ रही है, देखिए हर एक के साथ तो ये मामला नहीं है ना, लेकिन बहुत से ऐसे घराने हैं कि जिनके साथ ये मामला पेश आ रहा है, वो कहीं ना कहीं बच्चे की तरबियत में खलल हो रहा है। मैं उनके खुसूसी तौर पे बात कर रहा हूँ कि जहां पर खलल आ रहा है, जहां पर रुकावट आ रही है, और थोड़ा बहुत टाइम दे पाना कि आप अगर जा रहे हैं तो इससे बच्चे का रूटीन भी बनेगा जाने का। किंडरगार्टन में जाके करिकुलम, सेट पैटर्न करिकुलम होता है, जरूरी नहीं कि वहां पर इस्लामी तालीमात दी जाए। बच्चे को जरूरत बुनियाद क्या है वो समझाना, अल्लाह से जोड़ना। बुनियाद क्या है, अल्लाह से जोड़ना। और अल्लाह से कैसे जुड़ेगा, जब तक वो उसको इस्लाम का इल्म नहीं आएगा तो अल्लाह से कैसे जुड़ेगा? ये चीज है इसमें। हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट क्या क्या इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि किताबें हैं, कुछ खिलौने हैं, इसमें आप चाइल्ड केयर सर्विसेज में और भी चीजें उसको मुहैया करा सकते हैं, कि जैसे कि बच्चे को फीडिंग करने का मामला होता है तो फीडर वगैरह वक्त पे मुहैया कराना या घर से मंगा लेना। कुछ न्यूट्रिशनल फूड्स हैं, इसके कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट भी कराती है इसके कोर्सेज, कुछ प्राइवेट बॉडीज भी हैं जो कराती हैं, और नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का भी एक कोर्स है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है। तो कई सारे कोर्सेज हैं जो ट्रेनिंग करते हैं। ये कोर्सेज 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक चलते हैं। तो जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हो वो इन कोर्सेज को गूगल कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह उल अजीज उसमें उनको बहुत फायदा मिलेगा, अच्छी कमाई भी वो इंशाअल्लाह इसमें कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसा कि आपने देखा, फवाद साहब ने हमें बताया एक नए शोबे के बारे में, चाइल्ड केयर सर्विसेज। इसके अंदर आप अपने स्टार्ट में अपने घर के अंदर ही इस सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर ख़ास बात ये रहेगी कि बचपन से ही आप उन बच्चों को इस्लामिक तालीम कैसे दी जाए, क्या इस्लामिक तालीम होती है, वो बताएंगे बच्चों को इंशाल्लाह। फवाद साहब, और भी कुछ जो अभी आपके आइडियाज़ हैं, कोई एक नया आइडिया हम लोग कुछ रोशनी आप डालिए। देखिए चाइल्ड केयर सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो दूसरा एक आइडिया है, दूसरी एक सर्विसेज है खिदमत की, उसे कैसे हम मॉनेटरी लेवल्स पे तब्दील कर सकते हैं, उससे हम कुछ अपनी रोजी रोटी का जरिया भी बना सकते हैं। मैं बहुत एक लाइव एग्जांपल दूंगा कि हमने देखा है कि आज का पेशेंट रेट जो है, यानी कि जो मरीज होने का जो रेट है वो बहुत हाई है। बीमार लोग ज्यादा पड़ गए हैं। उसके रीजंस कई हो सकते हैं, हम नहीं जाएंगे उस गुफ्तगू में, चाहे वो माल न्यूट्रिशन हो, अल्ट्रेशन हो, गंदा पानी मिलना हो, अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाना हो। देयर आर न्यूमरस रीजंस, बहुत सारे वजूहात हैं जिसकी वजह से बीमारी का रेट बढ़ चुका है। और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स में केसेस जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस जो कि एडमिट होने की कगार पे आते हैं। जब आदमी बीमार होता है तो उसका मोराल,
उसकी हिम्मत, हौसला अफजाई टूट जाती है। वो कहीं ना कहीं ये सोचने लगता है, क्योंकि शैतान का वसवसा हर एक के साथ में है, वो कहीं ना कहीं सोचने लगता है कि यार मैं बीमार हो गया, अब मैं वीक हो जाऊंगा, मैं फीबल हो जाऊंगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरे अंदर वो कुव्वत नहीं बचेगी। और खास तौर पे जो ओल्ड सिटीजन्स होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके अंदर ये बातें ज्यादा आने लगती हैं, उनके अंदर वसवसे ज्यादा आने लगते हैं। किसी के अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो उस एज में पहुंच चुके होते हैं जहां पर उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत है, जहां पर उन्हें एक मॉरल की जरूरत है। तो इसी के साथ हमारा एक नया बिजनेस आइडिया जो कि हम इसमें शुमार करेंगे, वो है पेशेंट केयर सर्विसेज। पेशेंट केयर सर्विसेज। पेशेंट केयर सर्विसेज, उसका भी रीजन क्यों है? देखिए, आज के दौर में बिजीनेस जो है, बिजनेस नहीं, बिजीनेस जो है, मसरूफियत जो है, बहुत बढ़ चुकी है। अगर किसी के घर में कोई पेशेंट है, लेकिन उसको अपने ऑफिस भी जाना है, अपनी दुकान भी जाना है, कारोबार भी जाना है, तो वो जाहिर है कि उसका भी हर्जा उसका होता है। वो ये चाहता है कि भाई रात में आकर के तो मैं इसकी खिदमत कर लूंगा, लेकिन दिन भर के लिए मुझे तो चाहिए ना कोई ना कोई। तो उसी ज़िमन में ऐसे लोग जो कि खिदमत करना चाहते हैं और खिदमत से कुछ अपनी रोजी भी कमाना चाहते हैं और अपना घर बार को गुजर बसर करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। पेशेंट केयर सर्विसेज में सबसे अहम जरूरी बात है कंपैशनेट होना। कंपैशनेट होना मतलब आपको पेशेंट के कंफर्ट लेवल में जाना है, पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना है, पेशेंट आपसे बात करे उसको सुकून मिले, क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं होता, वो तो एक वैसी उसका हौसला अफजाई कम है, कमजोर है, इमोशंस उस इमोशन से। यानी कि आप सॉरी इंटरप्ट यू, यानी कि आप बात ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ दवाई देने तक ही हम महदूद ना रहें, हम उसके साथ घुले मिले, उनसे बातें करें। बिल्कुल। जी जी, देखिए, आगे। इलनेस का ट्रीटमेंट जो होता है, बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है, उसका डायग्नोस जो होता है वो हॉस्पिटल में हो जाता है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट झेल पाना एक पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। हमारे सामने कई सारे एग्जांपल्स आते हैं और कई सारे मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट्स हैं कि सबसे ज्यादा जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं पेशेंट को, वो डिस्चार्ज के बाद होते हैं। हॉस्पिटल में तो उसको ट्रस्ट होता है कि हाँ मैं आ गया हूँ, इंशाल्लाह मेरा इलाज हो जाएगा, मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी अल्लाह के फजल से। लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, जब डॉक्टर उसके सामने नहीं रहता, तो जाहिर है कि उसको कंफर्ट करने वाला कोई नहीं होता। और यहाँ पर लोगों के पास जो तीमारदार होते हैं, जो खिदमत गुजार होते हैं पेशेंट से, उनके पास टाइम की शायद कमी हो जाती है, जिस वजह से वो मुकम्मल ध्यान नहीं दे पाते हैं। दवा वक्त पे मिल रही है, नहीं मिल रही है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होना है, नहीं होना है, कोई अगर ड्रेसिंग कंपाउंडर वगैरह आना है, नहीं आना है, पेशेंट की हालत का क्या सीन है, क्या उसका सिनेरियो है, वो देखना बार बार, उसकी लॉन्ड्री सर्विसेज हैं, उसकी क्लीनलीनेस सर्विसेज हैं। जितनी सारी चीजें आप बता रहे हैं, क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी क्या? देखिए, नॉर्मली अगर आप केयर टेकर की बात करें तो यहाँ पर लेवल्स हैं, जी। नॉर्मल से स्पेशलाइजेशन तक। ओके। नॉर्मल खिदमत के लिए एक ऐसी औरतें या ऐसे मर्द हजरात जो कि शायद कुछ नहीं कर पा रहे हैं किसी जरिए से, और वो चाहते हैं कुछ बिजनेस करना, कुछ कमाना एक फ्रीलांसर के तौर पे, तो वो जाहिर है जा सकते हैं। ऐसी औरतें जो बिल्कुल इस स्टेज में है कि शायद उनको एक्सेप्टेबिलिटी उनकी खत्म हो चुकी है, तो वो अपनी खिदमत दे सकती हैं बूढ़ी औरतों को जो पेशेंट्स हैं, या ऐसी औरतों को। क्योंकि यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि औरत केयर टेकर औरत मरीज के पास होनी चाहिए, मर्द केयर टेकर मर्द मरीज के पास होना चाहिए। हिजाब का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जाहिर है कि आप क्रॉस कनेक्शन नहीं करा सकते उसमें, ठीक है, तो वहां पर उसकी क्लीनिंग सर्विसेज हैं, लॉन्ड्री सर्विसेज हैं, दवाई वक्त पे देना नहीं देना, ये तो बहुत आम सी बात है। हाँ, इसमें स्पेशलाइजेशन जरूर है। यहाँ पर भी एएनएम और जीएनएम वगैरह के कोर्सेज होते हैं जो गवर्नमेंट कराती है, कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, प्राइवेट बॉडीज भी कराती हैं। इसमें भी कोर्सेज की ड्यूरेशन है 3 महीने से शुरू होकर के 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे आपको जो है। तो सब एक सवाल मेरा इसमें ये आ रहा है कि क्या कहीं हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई स्पेशल कंपनीज हैं या कहीं ऐसी कोई हेल्पलाइन है जहाँ पे हम लोगों को ऐसे लोग मिल जाएंगे, किसी के घर में कोई बीमार है तो वो अगर चाहता है कि ऐसा कोई मिल जाए, तो ऐसे कोई आइडियाज अभी नहीं, है देखिए मौजूद? ऐसे बहुत लोग हैं जो चाहते हैं, और आपको अपना एडवर्टीजमेंट वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू करना है। आपके कनेक्शंस, मैंने पहले भी बोला था कि नेटवर्क बनाना, आपका नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा, जितना आपकी लोगों तक रीच होगी, उतना ही जाहिर है कि आपके वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोगों तक आपकी खिदमत पहुंच सकती हैं। तो इस तरीके से माशरे में डिमांड बहुत है इस चीज की। आप शहर की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली बंबई की बात छोड़ दीजिए, माशरे में डिमांड है इस चीज की, सप्लाई बहुत कम है, और एक ऐसा स्कोप है, ऐसा फील्ड है जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है। वहां पर अगर आप अपनी सर्विसेज देंगे तो पीपल आर रेडी टू पे यू, लोग तैयार हैं, लेकिन उन्हें वो चीज केयर टेकिंग के तौर पे चाहिए। फवाद साहब, जो ये पॉइंट आप बता रहे हैं, क्या इसको हम एक अलग लेवल पे भी ले जा सकते हैं कि ऐसा कोई हम ट्रेनिंग स्कूल चालू करें जहां पे ऐसे लोगों को ट्रेंड किया जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे पास ऐसे लोग हैं माशरे में, जैसे डॉक्टर्स की टीम हो या कुछ सोशल वर्कर्स की टीम हो, तो उन्हें चाहिए कि एक ऐसा इदारा कायम करें, कम से कम उन्हें करना चाहिए, ताकि ऐसे लोग ट्रेन हो सके वहां पर, बाकायदा उनके एग्जामिनेशन हो, उनके सर्टिफिकेट कोर्सेज हो, और वहां पर डिमांड्स भी आए कि हमें जरूरत है, आप हमें मुहैया कराइए ऐसे लोगों को। तो ये भी एक बहुत अच्छी आपने बात बताई, और ये भी एग्जीक्यूट हो सकती है। इसमें भी इंशाल्लाह आप फीस ले सकते हैं उनसे, यहाँ से आपको फीस मिल सकती है। तो जाहिर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस है, वो भी इंशाल्लाह प्रोफेशनल लेवल पे काम हो सकता है। तो इसके साथ साथ में जिन लोगों को हम अपने पास रखेंगे, नौकरी के ऊपर जो रखेंगे, बिजनेस का एक आइडिया है,
तो उसमें हम उन लोगों को बाकायदा सिर्फ क्लीननेस और दवाई देना और उनकी केयर टेकिंग के अलावा दीन से रिलेटेड कैसे उनको समझाया जाए। जब आदमी बीमार होता है तो उसका दिल बहुत माइल हो जाता है दीन की तरफ। जी जी जी। उसे अल्लाह और सब बातें उसे बहुत अच्छी लगने लगती है, लगती सुकून है। मिलता है। और दिस इज द करेक्ट टाइम दिस इज द टू करेक्ट स्ट्राइक। टाइम। राइट। सबसे बेहतरीन वक्त है दिल को जीतने का। बिल्कुल जी। आप बेहतरीन खिदमत कीजिए, कौन आपका बैठ के कुरान का दर्स नहीं सुनेगा। और सही बात है। मरीज जो बिल्कुल हिम्मत हार चुका है तो उसके लिए तो वो एक शिफा है। मतलब आप साथ-साथ में 2 काम कर रहे हैं, दावत भी बिल्कुल, दे रहे हैं और उसकी खिदमत भी कर बिल्कुल। रहे हमारे हैं हर और बिज़नेस का आप साथ-साथ में आप कमाई भी कर रहे हैं। हर बिज़नेस का एम ये होना चाहिए कि मुझे बिज़नेस के साथ-साथ दावत का काम भी करना अंजाम है। देना है। जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा फवाद साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी कायम कर सकते हैं जहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा सकती है और ऐसे लोगों को तैयार किया जा सकता है कि वहाँ पर लोग आपको डिमांड करें कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है फवाद साहब और एक नए-नए आइडियाज़ के बारे में बात चल रही है और इसी मुद्दे को, इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आइए फवाद साहब से और कुछ सवाल पूछते हैं। फवाद साहब, ये बताइए कि इस शोबे में और आदमी मज़ीद कैसे आगे बढ़ सकता है? देखिए, कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन बहुत दीज़ आर द 2 कीज़। ये 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। और पेशेंट को कम्फर्ट चाहिए, पेशेंट को मोटिवेट करने का है, पेशेंट की हौसला अफ़ज़ाई करने का मामला है यहाँ पर, ठीक है? तो जो केयर टेकर है, ही और शी हैज़ टू बी वेरी मच कंपैशनेट। उसको बहुत ज़्यादा पेशेंट से क़ुर्बत का मामला रखना चाहिए, तभी तो उसकी हौसला अफ़ज़ाई होगी। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट पैसे कमाना नहीं है, हमारा टारगेट रोज़ी कमाना है। रोज़ी दोनों में कमाना, डिफ़रेंस है। डिफरेंस है। रोज़ी में बरकत है और पैसे में मामला थोड़ा-सा नेगेटिव वाला हो जाता है। दूसरी बात, हमारा दूसरा मोटिव क्या है? दूसरा मोटिव हमारा है कि पेशेंट किसी तरीके से हील अप हो जाए। देखिए, एक बार अगर आपकी बात मार्केट में चली गई, तो वो वर्ड ऑफ माउथ बन जाती है। आज ये बीमार हुआ है, कल को अल्लाह ना करे कोई और बीमार हो, तो ज़ाहिर है कि आपकी डिमांड ऑटोमैटिक क्रिएट हो ऑटोमेटिक जाएगी। क्रिएट हो जाएगी। उसको कंपैशनेटली बात करना, उससे कम्युनिकेट करना, उसकी ज़रूरत समझना, उसके दर्द को महसूस करना। आप इमोशन से बात कीजिए। इमोशंस आप कब जीत सकते हैं? जब आप किसी का दिल जीतें। और दिल कैसे जीतेंगे? जब आप उसके जूतों में अपने पैर रखेंगे, उसकी हालत को समझेंगे, उसकी कंडीशन को समझेंगे। और जब तक आप उसकी कंडीशन को नहीं समझेंगे, उसको आपको बार-बार उसको कंपैशनेट तरीके से उसको उसकी हौसला अफ़ज़ाई करनी है। उसको बोलना है कि नहीं, अल्लाह ताला सब ठीक करेगा, अल्लाह ताला सब ठीक करेगा, तो उसका ईमान बनेगा। और जी। जब ईमान बनेगा तो हीलिंग में रिसर्च रिपोर्ट्स कहती है कि हीलिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, सही। कम्युनिकेशन, कंपैशनेट होना। और जितना कंपैशनेट आदमी नहीं हो पाएगा, जितना वो अकेला पड़ेगा, जितना वो लोनलीनेस में चला जाएगा, अकेलेपन में चला जाएगा, उतनी ही देर लगती है हीलिंग प्रोसेस में, सही होने में। तो सही होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंपैशनेट होना, कन्वर्सेट करना, कम्युनिकेट करना, बातचीत का मामला बढ़ाना, उससे मोहब्बत करना। अल्लाह का बंदा है, बीमार है। फवाद साहब, जैसे कि आपने बताया, अगर कोई इस टाइप की फर्म स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें जो लोगों को वो चुनने वाला है, तो कैसे लोगों को चुनना चाहिए, इसमें खास क्या ध्यान रखे वो? देखिए, आप बात कर रहे हैं जो वो ट्रेनिंग सेंटर का हाँ। जो मामला है उसमें। देखिए, आप वहाँ पर स्क्रीनिंग कर सकते हैं, वहाँ जी। पर उनको टेस्ट ले सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, वहाँ पर बाकायदा लाइव सेशंस हो सकते हैं वहाँ पर, और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सकते हैं लाइव सेशंस को। और उसके हिसाब से कैसे कब बात करनी है, दवाई का मामला क्या रहेगा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट क्या है, क्या नहीं है, तो ये सारे मामले उधर आएंगे। वो बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए इस चीज के लिए। और मैं समझता हूँ कि दावा सेंटर्स हैं या और जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समाज में और माशरे में एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इस पहलू पे ध्यान दें और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको डिमांड से मीट कराएं, ओके। सप्लाई को डिमांड से मीट कराएं। तो ये जाहिर है कोई ना कोई एक एजेंसी होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटिटी होनी चाहिए जो ये काम बखूबी नहीं पाएगी। बाकायदा ट्रेनिंग, उनकी तरबियत सबसे पहले, जब उनकी तरबियत होगी तभी तो वो आगे तरबियत कर पाएंगे किसी की। सही तो सही। इंशाल्लाह ये प्रोसेस से इसमें काम आगे चल सकता है और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छे लेवल पे हम काम कर सकते हैं इसको। फवाद साहब, इसी सिलसिले को आगे मजीद बढ़ाते हुए और समझने की हम कोशिश करेंगे इसको, इसकी सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? देखिए, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, इस्लामी मद्देनजर रखते हुए कि इस्लाम ने वो रास्ता दिखा दिया लोगों को कि जहां पर इंसान इंसान की मदद करेगा, जी। हेल्प करेगा, उसको अपलिफ्ट करने में मदद करेगा। और अल्लाह ताला ने एक मरीज की खिदमत करने की एक अलग फजीलत रखी है। अल्लाह ताला उन लोग को बहुत पसंद करता है जो किसी कमजोर की और किसी मरीज की मदद करते हैं। इसकी फजीलत बहुत बड़ी है और हमें इसको समझने की जरूरत है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो सामाजिक मामले हैं तो वो कुछ एक पहलू पे तो आवाज उठाते हैं। अच्छी बात है, अल्लाह ताला उन्हें और मजीद उसमें कामयाबी अता फरमाए खैर के साथ। लेकिन मसला यह है कि ये इशूज हैं, हमें इनको समझना पड़ेगा, हम इनसे दरगुजर नहीं हो सकते। सोसाइटी में इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ना सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे बल्कि सोशल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे मरीज की खिदमत करना। हॉस्पिटल में मैंने जैसे बोला कि हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसकी बीमारी शायद वहां पर उसकी ट्रीट हो जाए, डायग्नोस हो जाए, खत्म हो जाए, उसका इलाज हो जाए। लेकिन व्हाट आफ्टर दैट? जो इमोशनली वो वीक हो चुका है, एक आदमी है वो फिजिकली वीक हो गया, उसको पैरालिसिस का अटैक हुआ, अब उसके दिमाग में क्या रहता है कि मैं कभी जिंदगी में चल नहीं पाऊंगा। और वो कैसे चल पाएगा?
जब तक उसको मोटिवेट नहीं किया जाएगा। सही। तो मोटिवेशन की, खिदमत की बहुत इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में, और इस असल मसले को, इस मरहले को समझने की, इस रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की जरूरत है। कुछ लोग आगे आए जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करें और आगे चलें, चाहे वो सेंटर्स के ताल्लुक से हो, चाहे वो वॉलंटियर्स के ताल्लुक से हो। और जाहिर है कि जब ऐसा करेंगे तो एक अलग ही उसमें मामला और एक अलग ही इंडस्ट्रियल लेवल पे मामला चल पाएगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये एक बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। बस जरूरत है कि इसमें आपको सोचने की और समझने की। वाकई इस मैं आपकी एक बात और काटना चाहूंगा इस मसले जी। में कि वेस्ट ने इस चीज को अपना लिया और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहां पर। ये वहां पर बाकायदा ऑन कॉल्स नर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों क्या रीजंस ऐसे रहते हैं कि यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पर व्यूअर्स के लिए कि मैं कतन इस चीज को प्रमोट नहीं करता कि बच्चे अपने वालिदैन की खिदमत ना करें। मैं दोबारा अपने हाँ, जैसे अल्फाज कि को आपने बोलता हूं। पहले बता दिया, अगर कोई आदमी सर्विस करता है 9 to 6 की, जी या जी कोई अपना उसका खुद का बिजनेस है, बिल्कुल तो बिल्कुल अपने बिजनेस को, अपने जॉब को छोड़ के तो वो नहीं कर सकता। बिल्कुल लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सोसाइटी के अंदर काम नहीं है, तो इसके जरिए उनको भी काम मिल जाएगा। वो ऐसे करके अपनी रोजी कमा जी सकते जी हैं। जी, तो मैं बिल्कुल कतन इस चीज को प्रमोट नहीं करता, किसी भी लेवल में प्रमोट नहीं करता कि बच्चे अपने वालिदैन की या खिदमत ना अपने करें। अपने बड़ों की या अपने रिश्तेदारों की, जिनके ऊपर उनका हक है, जी उनकी खिदमत ना करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह निसा में फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। अल्लाह ताला इस चीज की इंपॉर्टेंस बताता है कि ऐ इंसानों, अपने रब का तक़वा इख्तियार करो, और जिसने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया और तुम में से तुम्हारे लिए एक जोड़ा पैदा किया, अपने रब से डरो, उसका तक़वा इख्तियार करो, और उन लोगों की भी इज्जत करो, उन लोगों से भी मोहब्बत करो जिन्होंने तुम्हें तुम्हारी परवरिश में मदद की है। सही। तुम बहुत कमजोर थे, आज तुम्हारे माँ बाप कमजोर हो गए, वीक हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम चले जाओ। मैं कतन दोबारा तीसरी बार मैं ये बात बोलता हूँ कि मैं कतन इस चीज को प्रमोट नहीं करता, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे जेन्युइन केसेस होते हैं कि जहां पर वाकई वो सर्विस नहीं छोड़ सकता, लेकिन घर में जरूरत है, फिल वक्त जरूरत है, तो वहां पर ऐसे वॉलंटियर्स की जरूरत आएगी। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस फैक्ट को। मगरिब दुनिया ने इस फैक्ट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया। जाहिर है कि अगर आप अपने वालिदैन की खिदमत भी करते हैं तो भी तो आपको मदद चाहिए। गोया कि एक ऐसा मौका है कि आप खुद भी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी तो जरूरत पड़ती है किसी साथी की, दवाई लानी है, किसी मेडिकल स्टोर से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने जाना है, तो जाहिर है कि वहां पर इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आगे इंशाल्लाह। फौज भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब कोई आदमी बीमार हो जाता है घर के अंदर, तो भले फैमिली के अंदर 10 लोग हों, उसको संभालने के लिए 2 से 3 से 4 आदमी की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। वो जरूरत है, और इसी चीज को तो हमें टैप करना है जी कि जी कहां पर ये नब्ज जा रही है, इसको जी। पकड़ना है, इसको स्कोप को देखना है। इसमें अगर कुछ हम इकोनॉमिक आउटकम्स निकाल सकते हैं तो बहुत बेहतर बात होगी इंशाल्लाह। और ऐसी जगह पे हमारे घर में अगर कोई ट्रेंड आदमी हो, जिसको ये सारी बातें पता हो कि भाई ये मरीज है, इसको किस तरीके का इलाज देना चाहिए, किस टाइम पे डॉक्टरों की सपोर्ट लेना चाहिए, अगर कोई वेल एक्सपीरियंस बंदा हमारे साथ में हो, तो वाकई काफी अच्छी बात हो बिल्कुल बिल्कुल, और सकती है। ट्रेंड बंदा अगर हो, ट्रेंड ट्रेंड बंदा हो तो। इंसान हो, तो और अच्छी बात है, मजीद बात है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल तो चाह रहा था कि आपसे और भी बातें करता रहूं, लेकिन वक्त हो चुका है कि हम अपने प्रोग्राम का यहाँ पे अख्तिताम करें। नाज़रीन, वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन फवाद साहब ने जो बात बताई, जो इंडस्ट्री के ऊपर इन्होंने निशानदेही की है, इसके ऊपर फिक्र करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री बन सकती है, ना ही सिर्फ इससे दुनिया आपकी सुधरेगी, साथ साथ में आप अपनी आखिरत भी सुधार सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं इस टाइम पर, जिन लोगों को आप सपोर्ट अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो रखिए अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।